Hello class, in last lecture we are taking the rounding error and absolute error. Today we will see the floating point representation. तो यहाँ पे floating point मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे floating point system is the real number expressed as the combination of mantissa and exponent. Mantissa made than less than 1 and greater than equal to 1, where exponent is the power of 10 which multiplies the mantissa. Suppose there is the number that 44.85 into 10 raised to 6. It representation in the notation of, हम देखो उसे कैसे लिख सकते हैं, 4485 इंटू ई रेस टू 8. ई 8 कैसे आ जाएगा कि यहाँ पे जो 10 रेस टू, हमने क्या किया, ये पॉइंट भी निकाल लिया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 पॉइंट ऐड करेंगे तो ये हो गया 10 रेस टू 8. तो मैं उसे रिप्रेजेंट करूँगी ई 8 से. मतलब ई 8 क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका 10 रेस टू 8 रिप्रेजेंट करेगा. ओके यहाँ पे देखो कि एक एग्जांपल में उन्होंने फिर से आपको दिया गया है. यहाँ पे आपको सपोज पॉइंट दिया है, डेसिमल पॉइंट 4485 एंड यहाँ पे 08 दिया है. तो साइन ऑफ मैंटिसा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस है. ओके, मैंटिसा क्या है आपका, ये 5 तक जो था 85 तक, और ये आगे का जो है वो एक्सपोनेंट है. ओके, सेम टाइप से यहाँ पे भी दिया गया है. ओके, यहाँ पे देखो उन्होंने हमें एक नंबर दिया है, उससे हमें ऐड करना है. ऐड द नंबर 0.5, यहाँ पे इतने सारे 0 इंटू E1. E1 मतलब क्या रहेगा, 10 रेस टू 1. और यहाँ पे 0.1 ई रेस टू -7 मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, 10 रेस टू -7 रहेगा. ओके, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है. x दिया है, y दिया है. E ऑफ z इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 है, नंबर कितना है 1 है. ओके, तो यहाँ पे दोनों की एडिशन कितनी रहेगी आपकी, यहाँ पे ई ऑफ -7 है ना, तो क्या करो, इसे प्लस में कन्वर्ट कर दो. यहाँ पे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों के हम क्या करेंगे, ई को कैंसिल आउट करेंगे. अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा -7, मतलब मैं क्या करूँगी, इतना उसके पॉइंट को ये करूँगी, आगे ले लूँगी. मतलब यहाँ पे 0.1 2 3 4 5 6 और 7 0 लगा दूँगी. और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, और ये वाला एक था ना, ये 0 ये. ओके, और अभी आपका यहाँ पे क्या है, ई ऑफ 1 है, ई ऑफ 1. तो E1 मतलब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका 0.5 और एडिशन करनी है. आपका ऑलरेडी कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 और एक आपका 0 और फिर 1. ओके, दोनों की आपको क्या करनी है यहाँ पे एडिशन. तो वो कितना हो जाएगा 0.5 और फिर ये 0 0 0 0 0, इतने इसे हमने E1 कर देते हैं और एक 0 को. तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी. ओके, इस तरह से क्या करनी है, एडिशन करनी. जैसे हम नॉर्मली भी करते थे ना, कि मैंने यहाँ पे 10 रेस टू 3 लिखा, तो मैं 10 रेस टू 3 की जगह E3 लिखूँगी. मुझे अगर 10 रेस टू -4 लिखना है, तो 10 रेस टू -4 की जगह पे मैं क्या करूँगी, ई ऑफ -4 लिख दूँगी. ओके, इस तरह से क्या करने हैं, हमें एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है. उसके बाद आता है मशीन एरर. मशीन एरर के यहाँ पे देखो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं. चॉपिंग एरर इज इक्वल टू जी इंटू 10 रेस टू ई -d. ओके, g is the truncation part of the number in the normalized form है. ओके,
और मशीन इप्सिलॉन करके हमें दिया है, मशीन इप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻⁻⁻1। एब्सोलूट एरर बैंड कितना रहता है, मॉड ऑफ x इंटू इप्सिलॉन। और चॉपिंग मशीन इप्सिलॉन कितना रहता है, 2⁻D+1। सिमेट्रिक मशीन राउंड अप ये कितना रहता है, इप्सिलॉन 2⁻। ये कहाँ पे आता है आपका, देखो हम बहुत टाइम ना आपका मशीन क्या करते हैं कि बहुत टाइम लास्ट के 2 डिजिट 3 डिजिट उसको वो राउंड ऑफ कर देता है। तो ये सभी वैल्यू जो है वो वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। अभी मशीन में भी राउंड ऑफ, हमारा कैल्सी भी है, कैल्सी हमें सपोज दिखाते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा आपके 16 डिजिट दिखाएगा, 16 डिजिट के आगे के नंबर्स वो क्या कर रहा है, राउंड ऑफ कर रहा है। तो वो जो वैल्यूज़ यूज़ की जाती है, दे यूज़ दिस फार्मूला फॉर राउंड अप द एरर। ओके, यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इसका पार्ट है ट्रंकेशन एरर। तो ये ट्रंकेशन एरर क्या है, truncation error is arise from the approximation in place of the exact mathematical procedure। ओके, यहाँ पे s इज इक्वल्स टू क्या है, समेशन ऑफ AI x⁻⁴। ओके, ये क्या है, सीरीज है ट्रंकेटेड की गई। अभी ये उन्होंने हमें टेलर सीरीज भी दी है। टेलर सीरीज़ क्या है, हमने ऑलरेडी इससे पहले भी आपको टेलर सीरीज़ ली है कि f(x) इज इक्वल टू f(a) प्लस x-a f'(a) अप टू Rn। तो टेलर सीरीज़ में भी क्या है, एक एरर रहती है, वो है आपकी x-a⁴n फैक्टोरियल f⁴n इंटू इप्सिलॉन कर f(इप्सिलॉन) करके रहती है। ओके, उसके उन्होंने एग्जांपल्स भी हमें दिया गया है कि कॉस का एग्जांपल है। ओके, cos is equal to this, compute the number of terms required to estimate cos of π/4 so that result is correct at least 2 significant। तो हमने cos का लिख लो, Rn का हमने फॉर्मूला लिया है। ओके, तो एब्सोलूट एरर क्या रहेगी आपकी, एब्सोलूट एरर इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस। तो मॉड ऑफ दिस मतलब में -1 का प्लस हो जाएगा, बाकी वैल्यू एज इट इज़। रिलेटिव एरर क्या है आपकी, एज इट इज़ रहेगी। तो एट π/4 पे लिए हम, उसके लिए π/4, तो x इज इक्वल टू π/4, कॉस π/4 की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, π/4⁻²n फैक्टोरियल, ये 1/2 इंटू 10⁻⁻2 से कम रहेगी। मतलब ये वैल्यू इट इज़ ग्रेटर दैन 200, n इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, दिस इज़ 1/2 इंटू क्या है आपका 1/100 हो गया। मतलब ये हो गया आपका 1/200। इसको मैंने रिवर्स किया तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 200। ओके, तो ये क्या हो गया, 2n/π/4⁻²n। ओके, दिस इज n इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, इसमें और कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। कंप्यूट द ट्रंकेशन एरर फॉर दिस फार्मूला। तो ट्रंकेशन एरर का फार्मूला क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट। यहाँ पे e(x) इज इक्वल टू दिया, x इज इक्वल टू 2.5 पुट करो, तो ये उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इतनी आ गई, e⁻² की। आप ये कैल्सी पे भी ले सकते हैं e⁻² लेके। तो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी कैल्सी पे ये आ रही है। ओके, ये और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज 11 यहाँ पे इनसे गलत हो गया है, ये है। ओके, 11.67। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0.5 करके। ये इस तरह से ट्रंकेशन एरर फाइंड आउट की जाती है। ओके ओके, नाउ एरर प्रोपोगेशन करके हैं कि अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त उसे कैसे करेंगे, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, जो मैंने अभी आपको बताया था वो कैसे करेंगे। ओके, यहाँ पे देखो हमें एक नंबर दिया है 0.4546 E5 टू 0.5433 E5, दोनों की एडिशन करनी है। तो क्या करो कि
0.4645 ई फाई दोनों भी सेम है, तो नंबर की एडिशन हो जाएगी 5433 करो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन क्या करने है, इस तरह से करनी है 99 79, और ये ई5 आपका क्या आ गया एज इट इज। अभी यहाँ पे देखो आपका जो नंबर है 0.4546 है, और यहाँ पे E7 दिया है, यहाँ पे E5 दिया है, तो यहाँ पे क्या है 7 - 5 दो नंबर यहाँ पे क्या है 20 से ज़्यादा है, तो वो शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 0.5433 E7, ओके यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या करना है फिर उसे ऐड कर दो 0.0045 E7। अभी E7 एज इट इज़, और इसके एडिशन करो 347, ये आपका 4 और ये ओके यहाँ पे भी मैंने की वैसे ही आपको एडिशन करनी है। यहाँ पे आपका क्या है E3 फिर से सेम ही है कि आपका मैंने जैसे आपको पहले ये इसमें क्या था वैसे ही यहाँ पे क्या है E3 है, यहाँ पे क्या है E7 है। तो हम क्या करेंगे कि 4 प्लेस इसे शिफ्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा जो आपका 5433 E7, और ये हो जाएगा 0.0000, और फिर जो आपका नंबर है 5446, तो जो नंबर आएगा ना यहाँ पे इंटू E7, हम पहले वाला ही कंसिडर करेंगे 5433 और इंटू E7, क्योंकि ये नंबर आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, इस तरह से क्या करना है आपको एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है E3 दोनों भी सेम है, तो डायरेक्टली एडिशन करो 0.6434 E3, और यहाँ पे है 0.4845 E3। ओके, तो अगर हम यहाँ पे एडिशन करते हैं तो एडिशन कैसे आ जाएगी, यहाँ पे 9 7 0.1, यहाँ पे देखो ये एडिशन आ जाती है, तो यहाँ पे मैंटीसा कितना है 1 है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि ये 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसे इस साइड में शिफ्ट करेंगे 0.1127, और 4 ही डिजिट लेने हैं, और ये E3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे E4 हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है एडिशन को करना है।